आप अगर बैठ जाएं तो मैं खड़ा रहूंगा और आप खड़े रहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाएं। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप लोग जितने बड़े इज्तिहाम में हैं, गर्मी शिद्दत की है, लेकिन ये समझ करके चलें यह आला हजरत का उर्स है। ये सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं, इश्क रसूल की भी गर्मी होती है। बाहर का टेम्परेचर अच्छा, अच्छी हवाएं चलती हुई मैं देख रहा था, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ करके है, इसलिए कि फैजान और अनवार यहाँ पर उतर रहे हैं। आप हजरात बैठ करके समेट लें तो ये बेहतर है, लेकिन मैं इसरार नहीं करूँगा। हजरत का हुक्म था इसलिए मैंने ऐलान किया, वरना जो जहाँ जिस तरह से अपनी सहूलत के एतबार से खड़ा है खड़ा रहे, बैठा है बैठा रहे। इसलिए कि मुझे अभी पता है इन सब को बिठाना एक आसान काम नहीं, इसमें पूरे उर्स की तकरीब चली जाए। और अजीजान गिरामी वक़ार, मैं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। एक मिनट देखिए, कूलर के तार अगर टूट गए तो करंट फैल जाएगा पूरे मजमे में, मौतें हो सकती हैं, इसलिए होश में होकर बैठ जाइए। आप लोग एक बात, आला हजरत का जो मिशन है, जो मसलक है, वो यहाँ से हम नारा लगा करके पूरी दुनिया को बताते हैं आला हजरत का मिशन क्या है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो तवज्जो, आप खड़े रहना चाहते हैं, खामोशी से खड़े रहें। तवज्जो, मैं बयान करने की गरज से हाजिर नहीं आया हूं, बरकत लूटने के लिए। ये वही मिंबर है हजरात, आज से 2 साल पहले आपके सामने खिताब करता मेरे रहा। दीवानों में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे अजीजों में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यहाँ जो कूलर में तार हैं, वो तार अगर टूट गया तो करंट फैलने का इम्कान है, यहाँ जानी नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा मैं लाइट वाले से गुजारिश करता हूं कि कूलर का जो तार है वो हटा दें, कूलर का जो तार है वो हटा दें। टीटीएस के हमारे मेंबरान, हेलो, माइक भी बंद हो गया, आप हजरात की भीड़ की वजह से वो तार मुतासिर हो गया। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरे अजीजों नौजवानों, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक मिशन जो नामूस से रिसालत की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कमर बस्ता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तकलीफें आएंगी इस बात पर, मुसीबतें आएंगी इस बात पर, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है आला हजरत का एक शेर मेरा वजीफा था। 8 महीने तक अंदर जालिमों की कैद में वजीफा मैं आपको बता करके जा रहा हूं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आला हजरत का मिशन यही था, ऐरे गहरे नत्थू खेरे से बात मत करो, अपना सब कुछ है उन्हीं से, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम। मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करना हमें आला हजरत ने सिखाया है, वही मैं मैसेज दे करके जा रहा हूं। दुनिया के सामने आस लगाकर हाथ फैलाकर मांगने से कभी कुछ नहीं मिलेगा, इतनी बात याद रखो। आला हजरत ने यह सिखाया है, जब जब मुसीबतें ज्यादा आए तो जालिमों की तरफ नहीं, गुंबदे खजरा की तरफ लो लगाकर कहो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, पीछे हटिए,
थोड़ा पीछे हटिए और बैठिए, पहले बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, निकल जाएगा। बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बैठेंगे तो परेशान जाएंगे। आप पकड़ आप अब हजरत मौलाना सैयद नजीब हैदर मियाँ ज़ेब सज्जादा खानक़ाह आलिया कादरिया बरकातिया अब आपके सामने खिताब नायाब फरमाएंगे। आप अपने अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा कीजिए, आपका पैगाम सुनिए और इस इदारे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और हुजूर मन्नानी मियाँ ने जो ऐलान फरमाया कि ये मस्जिद जो नूरी मस्जिद है ये 5000 लोगों के लिए बनी, अब 25,000 के लिए बन जाए। अल्लाह करे जल्द से वो दिन आए कि हजरत की हयात में ये मस्जिद 25,000 मुसल्लियों पर मुश्तमिल जो है वो जल्द से जल्द तामीर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर हूँ, इसलिए कि बरेली शरीफ में बयान के लिए खिताब के लिए कौन आता है। यहाँ तो असल हाजिरी इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में होती है और वो आला हजरत जिन्होंने 108 उलूम व फ़नून पर जो है वो मोहब्बत और इश्क के दरिया बहाए हैं और लोगों की अक्ल को जो है वर्ते हैरत में डाल दिया है, उस इमाम की बारगाह में हम खिराज पेश करने के लिए आते हैं जो फन्ने हदीस का भी इमाम था, फन्ने तफसीर का भी इमाम था, जो अल्लाह अकबर नात गोई के फन का भी इमाम था, बल्कि जो फ़नून हम जिक्र करते हैं वो तमाम उलूम व फ़नून का इमाम था, बल्कि वह इश्क व मोहब्बत का भी इमाम था। हम उनकी बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आते हैं और चूँकि वक्त तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मुझे पता चला है कि मगरिब से ये महफिल मुकम्मल हो जाती है। हुजूर ताजुश्शरिया के कुल पर मुकम्मल होना थी लेकिन ताख़ीर हुई और मुझे खुद भी एक दूसरी महफिल में शरीक होना है। इस वजह से मैं बहुत मुख्तसर अपने इमाम की बारगाह में खिराज पेश करके जो है वो अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सब की हाज़िरी को इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में कबूल फरमाए और हम अपनी जो जो मुरादें लेकर आए हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुरादों को इमाम अहले सुन्नत के सदका व तुफ़ैल कबूल फरमाए। यहाँ बहुत मुख्तसर मैं एक बात रखना चाहता हूँ जो इमाम अहले सुन्नत ने अपने रिसाले के अंदर नकल फरमाया है। मेरे अजीज़ भाइयों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये पुरफतन दौर जो है, इमाम अहले सुन्नत का जो ज़माना था इससे बहुत मुख्तलिफ ज़माना नहीं है। इस वक्त के अंदर जो है वो मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को गरीब करो और गरीब करके इनके ईमान को छीनने की कोशिश करो। इसलिए कि कहा गया है कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। याद रखिए, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। इसलिए इस्लाम दुश्मन ताकतें ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मुसलमानों को गुर्बत के दलदल में ढकेल दिया जाए, मुफलिसी के दलदल में ढकेल दिया जाए और इनको जो है अल्लाह अकबर गरीब कर दो ताकि ये रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाएं, ये लुकमे लुकमे को मोहताज हो जाएं। जब इनके बच्चे भूख से बिलक रहे हों, जब इनके बच्चे रोटी के लिए सिसकियां ले रहे हों, तो एक हाथ से हम रोटी पेश करें और फिर ये मुआहिदा करें कि रोटी लो और ईमान का सौदा करो, रकम लो और ईमान का सौदा करो। याद रखना, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, ईमान इतनी कीमती नेमत है कि अल्लाह अकबर, ईमान से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तपती हुई रेत पर लिटाए गए मगर उन्होंने ईमान का सौदा न किया, उन पर चाबुक परसते रहे, ईमान का सौदा न किया, उनके सीने पे पत्थर रख करके उनसे ईमान छीनने की कोशिश की गई। वो अहद अहद की सदाएं लगाते रहे। मेरी कौम के जवानों, आज ईमान छीनने के लिए गुर्बत के दलदल में हमें ढकेलने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ इनको गरीब करने के अलावा इनसे इल्म छीन लो, इनसे सरमाया इल्म छीन लो, इनको जिहालत की वादियों के अंदर ढकेल दो, ये अनपढ़ रह जाएं, ये अनपढ़ रह जाएं, ये पढ़ लिख ना सकें। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इदारों के अंदर इस तरह की साजिशें की जा रही है, ना हमारे बच्चे पढ़ सकें, ना हमारी बच्चियां पढ़ सकें। बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है ताकि हमारे ज़हीन बच्चों को वो नशे में मुब्तला कर दें, दोस्ती के बहाने नशे में मुब्तला कर दें या फिर किसी की मोहब्बत के जाल में फांस करके किताबों से तवज्जो को हटाकर चेहरे पढ़ने पे मजबूर कर दें।
और बाद में धोखा दे करके कहीं का न रखें। हमारे मुस्लिम बच्चों के टैलेंट से दुनिया खौफजदा है, इन्हें पढ़ने न दिया जाए। जिस दिन ये पढ़ेंगे दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जिस दिन ये पढ़ लेंगे दुनिया का कोई इंसान इनके बराबर खड़े नहीं रह सकता। उसकी वजह ये है हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिंदा किताब कुरान के मानने वाले हैं, जिंदा खुदा के हय्यो क़य्यूम के मानने वाले हैं, जिंदा मजहब के मानने वाले हैं, जिंदा मसलक के मानने वाले हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, हमारे अकीदे में तो अल्लाह के औलिया भी जिंदा हैं। और जिन लोगों ने ये नारा लगाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा ने उनको भी ऐसी हयात जावेदा अता कर दी है कि जहां उनका नाम ले लिया जाता है वो महफिलें भी जिंदा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हर जमाने में ऐसा हुआ है। सलमान साहब कई महीने जेल में रहे और अभी हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। दुनिया ये सोच रही थी कमर गनी उस्मानी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे, हौसले टूट जाएंगे, मगर कमर गनी उस्मानी ने बता दिया मैं उस्मान का बेटा हूं जिसने सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान किया है। मगर दुश्मनों से न कल समझौता था, न आज समझौता है, न सुबह कयामत तक समझौता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आज हमारी कौम का अलमिया ये है क्या तेवर हैं, कि वाह। हमारे लोग भूल गए हैं, जो कौम की क़यादत करते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, प्लान भी कीजिए कमर गनी उस्मानी साहब के साथ और दुआ भी कीजिए अल्लाह उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारे दिल में दर्द नहीं होगा तो किसके दिल में दर्द होगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको मालूम है मैं हिंदुस्तान के शहरों में अलग अलग जब जलसों में जाता हूं और इस तरह की बातें खुल के करता हूं तो कई लोग हमारे स्टाफ के भी और कई दूसरे लोग भी आ जाते हैं डराने के लिए और मुझसे कहते हैं अरे आपकी अभी शुरुआत है, अभी नौजवान है, आप इतना खुल के बोलेंगे, हमें ऐसा लगता है कि आगे कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं। आखिर आपके पीछे कोई बहुत मजबूत बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर आप दबते नहीं हैं, खुल के बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को बड़े प्यार से कहता हूं अगर मेरे बैकग्राउंड की बात सुनना चाहते हो तफसील बता दूंगा तो कलेजे दहल जाएंगे। आप मुझसे कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे सुनो क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ, वाह वाह वाह। आज हालात ऐसे हैं, मुल्क के कोने कोने में खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जवानों के सीने में खौफ पैदा कर दिया गया। अल्लाह, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जी हजरत, तवज्जो है आपकी? जी हजरत, क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जी क्या खौफ नहीं फैलाया गया? क्या आज खौफ नहीं है लोगों में? है। बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ खौफ फैलाया गया। ये खौफ ही की अलामत है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और बोलने वाला कोई नहीं है। अल्लाह, ये खौफ की ही अलामत है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ मंसूबा बंदी के साथ माहौल खराब करने की कोशिश की गई, बोलने वाला कोई नहीं है। यह मंसूबा बंदी ही है जो फतेहपुर के मकबरे पर लोग चढ़ के बेहुरमती कर रहे थे मगर कोई बोलने वाला नहीं था। यह मंसूबा बंदी ही है कि आपने जनवरी और फरवरी में बाज़ाब्ता हमारे लिए संग बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले में हमारे लिए बोर्ड लगा दिए गए, मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। हमसे कहा जाता है नफरत फैलाते हैं, हम नफरत फैलाते हैं। देख लो मुल्क का सबसे बड़ा उर्स मेरे आला हजरत का उर्स है, कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? गरीब नवाज के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? मखदूम की छोचा के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? हमारे सीने कुशादा हैं, दिल कुशादा हैं, घर कुशादा है। और रही बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले की बात तो सुनिए, हमारे लिए बोर्ड लगा दिया गया, तुम्हारे लिए कलमा पढ़ने वालों की एंट्री नहीं है।
मगर अल्लाह की शांति को खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। बेशक, बेशक। बाद में हमें खुदा की ये मसलही समझ में आई, अगर मुसलमान चले गए होते वहां भगदड़ भी मची, लोग गिरे भी, आग भी लगी, लोग मरे भी। कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना के जमाने की तरह ये दस्तार भी हमारे सर पे बांध दी जाती कि कोरोना इन्होंने फैलाया है। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। हमारे नाम का बोर्ड लगा दिया गया, एंट्री नहीं होगी। मगर जमाने ने देखा जब मची भगदड़, लोग मरने लगे, तो यही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्होंने दिल के दरवाजे भी खोले, मस्जिदों के दरवाजे खोले, घर के दरवाजे खोले और कहा खाना तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए, चैन तुम्हारे लिए, सुकून तुम्हारे लिए। तब जाके उन दुश्मनों ने कहा हमने तुम्हें आने न दिया मगर तुमने बिस्तर लगा दिए। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान वो अल्लाह। तुम्हारा किरदार था, हाँ। ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, क्या कहने हैं, वाह। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिल